Okay, good morning everybody. Good morning. Abhishek, Harnik, Rohan, Good morning, Deepak, sir. Sushil, Salmi. Good morning everybody. Everybody's fine? सब ठीक है? Right. कल हमने क्या रिवाइज किया? कल क्या होमवर्क किया? ये सीधा करो, अपना फोन उल्टा क्यों कर लिया? लैंडस्केप ऑफ द सोल का सर जी क्वेश्चन आंसर दिए थे लैंडस्केप ऑफ द सोल के। लैंडस्केप ऑफ द सोल के पैसेज वाले ना, छोटे। हाँ जी। आज दूसरे छोटे करने हैं, उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन भेजे हैं मैंने 5-6। जो पहले कर रखे हैं या तो वही रिवाइज करो, जिसने नहीं किए वो जो आज भेजे हैं नए वो करो। तुमने कर लिए थे भाई अभिषेक, करने और वो रोहन, लैंडस्केप ऑफ द सोल के लैंडस्केप कर रखे हैं? ठीक है, आज रिवाइज करने हैं। और अभी आज हम स्नैपशॉट दूसरी किताब शुरू कर रहे हैं, उसका लेसन नंबर 4। रंगाज मैरिज हो गया ना, उसका 3rd लेसन। हाँ जी। रंगाज मैरिज हो गया। आज 4th लेसन करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। ये नहीं किया ना? नहीं जी। नो सर। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल किया हुआ है? नो सर। नहीं। चलिए आज रंगा तक करा, रंगा तक होया। आज करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल बाय पैट्रिक प्रिंगल। हु इज द राइटर? पैट्रिक प्रिंगल। पैट्रिक प्रिंगल। पैट्रिक प्रिंगल। See, Albert Einstein, born in 1879, died in 1955, is regarded as the greatest physicist since Newton. अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूटन के बाद सबसे बड़े भौतिक वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट, भौतिकवेता, भौतिकी के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, देयर इज ए बुक, एक किताब का नाम है द यंग आइंस्टीन। द यंग आइंस्टीन किताब से ये एक छोटा सा पीस लिया गया है। एक्सट्रैक्ट मीन्स अ पीस। इन द फॉलोइंग पीस from the young Einstein, the well-known biographer, एक जीवनी लिखने वाले राइटर हैं पैट्रिक प्रिंगल। पैट्रिक प्रिंगल is a well-known biographer. Who is पैट्रिक प्रिंगल? बायोग्राफर, जो जीवनी लिखते हैं लोगों की, बड़े बड़े लोगों के जीवन के संबंध में लिखने वाले राइटर हैं पैट्रिक प्रिंगल। Describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। Circumstances, परिस्थितियां, हालात, ऐसे हालातों का, परिस्थितियों का, घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। Which led to Albert Einstein's expulsion, जिनकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन को एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, फ्रॉम अ जर्मन स्कूल, जर्मनी के एक स्कूल से। तो पैट्रिक प्रिंगल किन घटनाओं का वर्णन करेंगे इस लेसन में, जिनकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी के एक स्कूल से निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया था। C. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Persians defeat the French at Waterloo? हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टीन से पूछा, asked the history teacher, in what year Einstein?
आइंस्टीन कौन से साल में पर्शियंस ने, जर्मन्स ने फ्रांसीसियों को, फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में हराया था? देयर वाज अ वॉर बिटवीन पर्सिया एंड फ्रेंच। फ्रांस और पर्सिया के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे क्या बोलते थे? वाटरलू। वाटरलू। पढ़ा है तुमने हिस्ट्री में? इतिहास में फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी को पहले पर्सिया कहते थे। जर्मनी का पुराना नाम क्या है? पर्सिया। तो जर्मनी और पर्सिया के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे वाटरलू कहते थे। वाटरलू के नाम से युद्ध, जैसे हमारा कारगिल युद्ध हुआ था ना, ऐसे ही वाटरलू का युद्ध हुआ था जर्मनी और पर्सिया के बीच में। तो एक दिन क्लास में हिस्ट्री के टीचर ने पूछा, हाँ भाई आइंस्टीन, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? आई डू नॉट सर। तो आइंस्टीन क्या कहते हैं? सर पता नहीं। Why don't you know? क्यों नहीं पता? You have been told it often enough. कितनी बार बताया है? I must have forgotten. भूल गया हूँगा सर। क्या कह रहे हैं आइंस्टीन? I must have forgotten. भूल गया हूँगा सर। Did you ever try to learn? Asked Mr. Brown. So what is the name of the history teacher? Mr. Brown. मिस्टर ब्राउन ने कहा, याद किया था? Did you ever try to learn? याद करने की कोशिश की थी? म्यूट कर लें अपने आप को सभी, आवाज आ रही है। ठीक है। नो सर, नहीं सर। अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। ईमानदारी से बिना सोचे समझे अल्बर्ट ने कह दिया, नहीं सर। क्या नहीं सर? मैंने याद ही नहीं किया। वाई नॉट? क्यों नहीं याद किया भाई? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। सर तारीखें याद करने में मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। देयर इज नो पॉइंट। तारीख याद करने से क्या हो जाएगा? One can always look them up in a book. अगर पता करनी है तो किताब खोलो और देख लो। तारीख याद करके क्या होगा? तारीख याद करके कोई दिमाग तेज हो जाता है? मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्राउन थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो गए। मिस्टर ब्राउन को कुछ सूझा नहीं कि ऐसे बदतमीज बच्चे को क्या कहूं। जो बच्चा इतना रूडली बात कर रहा है, इसको क्या कहना चाहिए मुझे? मिस्टर ब्राउन को सोचना पड़ा। मिस्टर ब्राउन को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा उसे। You amaze me, Einstein, he said at last. और आखिर बोला, आइंस्टीन तुम तो हैरान कर देते हो। Don't you realize that one can always look most things up in books? क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता कि फिर तो हम सब कुछ किताब खोल के देख सकते हैं? एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया 11th क्लास में पेपर में, अपना किताब गाइड उठाओ और देख के लिख लो। फिर वो क्यों याद करने की जरूरत है? फिर तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। That applies to all the facts you learn at school. ये तो स्कूल में जो भी तुम याद करते हो सब पर लागू होती है बात। फिर कुछ भी जो पूछा जाए, किताब उठाओ, देखो और लिख लो। यस सर। आइंस्टीन का जी सर, हाँ सही कह रहे हो आप। Then I suppose you don't see any point in learning facts. इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें चीजें याद करने में कोई बेनिफिट नजर नहीं आता। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता है, जी सर बिल्कुल सही, आप सही समझे। मैं यही कहना चाहता हूं कि याद करने से क्या फायदा होगा। Then I suppose you don't see any point in learning facts. इसका मतलब तुम्हें चीजें याद करने में जरा भी यकीन नहीं है। तुम नहीं समझते कि याद करने से कुछ होगा। Frankly sir, yes sir. Then you don't believe in education at all. इसका मतलब
तुम एजुकेशन में ही विश्वास नहीं रखते, तुम्हें एजुकेशन पर ही भरोसा नहीं है। ओ यस सर आई डू। आइंस्टीन कहते नहीं सर, एजुकेशन पे मुझे भरोसा है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, लेकिन मैं नहीं समझता कि याद करना एजुकेशन है। आइंस्टीन अब एजुकेशन की परिभाषा दे रहे हैं कि सर याद करना एजुकेशन नहीं है, रट्टा लगा लेना एजुकेशन नहीं है। इन दैट केस, इस केस में सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्केज्म। हिस्ट्री टीचर ने भारी ताना मारते हुए, सार्केज्म करना तानाकशी करना, ताना मारते हुए कहा, इन दैट केस परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। कि मिस्टर आइंस्टीन, एक छोटे बच्चे को टीचर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इन दैट केस, फिर तो आइंस्टीन साहब आओ जरा क्लास को अपनी एजुकेशन की परिभाषा बता दो। एजुकेशन किसे कहते हैं? ये क्या था? हैवी सार्केज्म, एक तरह का मजाक उड़ा रहे थे। किसका? आइंस्टीन का, कि अब ये हमें एजुकेशन की परिभाषा बताएंगे मिस्टर आइंस्टीन। अल्बर्ट फ्लश्ड, अल्बर्ट शर्म से लाल हो गया। टीचर एक छोटे बच्चे को कहे कि आइए जनाब मिस्टर आइंस्टीन, थोड़ी सी कृपा करो और आज हमारे बच्चों को एजुकेशन क्या है ये समझा दो। एजुकेशन किसे कहते हैं? I think it is not facts that matter but ideas, he said. लेकिन फिर आइंस्टीन ने हिम्मत की और कहा कि सर मैं समझता हूं, I think it is not facts that matter. सर ये तथ्य नहीं हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि विचार इंपॉर्टेंट हैं, नॉट द फैक्ट्स। आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज। एजुकेशन में तथ्यों का इतना महत्व नहीं है, फैक्ट्स का, फिगर्स का, डाटाज का, तारीखों की बात, घटनाओं का इतना महत्व नहीं है। किसका महत्व है? आइडियाज। It is the ideas that make education, not the facts. He said, I don't see the point in learning the dates of battles. युद्धों की तारीख याद करने में मुझे कोई बेनिफिट नजर नहीं आता। और even which of the armies killed more men, या कि किस सेना ने कितने आदमी मारे, कौन सी सेना ने ज्यादा लोग मार दिए, भारत ने चीन के ज्यादा मारे कि चीन ने भारत के ज्यादा मारे, ये याद करना एजुकेशन नहीं है। I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. एजुकेशन क्या है? कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को क्यों मारा, या भारतीयों ने चीनी सैनिकों को क्यों मारा, इसका अध्ययन करना एजुकेशन है। इसका अध्ययन करना एजुकेशन नहीं है कि कितनी तारीख को भारत और चीन के सैनिकों में भिड़ंत हुई और भारत ने चीन के कितने मारे, चीन ने भारत के कितने मारे। दिस इज नॉट एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन इज why was there an encounter between Indian and Chinese soldiers? भारतीयों और चीनी सिपाहियों के बीच में मुठभेड़ क्यों हुई?
ऐसा क्या था कि भारतीयों को चीनी सैनिकों को मारना पड़ा या चीनी सैनिकों ने भारतीयों को उकसाया? ऐसी कौन सी बात थी? इसका अध्ययन करना एजुकेशन है। आइंस्टीन ने समझाया क्लास में, दैट्स इनफ, मिस्टर ब्राउन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रूअल। आंखें दिखाते हुए क्रूरता से मिस्टर ब्राउन ने आइंस्टीन को धमका दिया, बस कर, वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। आइंस्टीन, हमने तुझसे भाषण नहीं सुनना है। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। आज एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए तुम्हें क्लास में रुकना पड़ेगा। Although I don't imagine it will do you much good, हालांकि मैं समझता हूं कि इसका भी तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं जानता हूं कि तुझे फर्क नहीं पड़ेगा सजा से। It won't do the school any good either, ना ही स्कूल को कोई फायदा होगा तेरे एक क्लास एक्स्ट्रा लगा लेने से। You are a disgrace, तुम स्कूल के नाम पे धब्बा हो। I don't know why you continue to come, पता नहीं तू क्यों स्कूल आता रहता है। जब तुझे कुछ समझ ही नहीं आता, जब तू एजुकेशन पे भरोसा ही नहीं करता, जब तू कोई काम ही नहीं करता, होमवर्क ही नहीं करता, तो स्कूल क्यों आता है? मिस्टर ब्राउन वाज एंग्री विद हिम। क्यों गुस्सा थे मनीष? मिस्टर ब्राउन को इतना गुस्सा क्यों आया? मनीष बताए। क्योंकि वो जी सर के साथ बहस कर रहा था। बहस कर रहा था और काम ना करने के लिए साफ साफ कह रहा था कि मुझे इसमें कोई फायदा नजर नहीं आता। It is not my wish, sir, अल्बर्ट pointed out। और अल्बर्ट इस बात पे भी आगे से बोला कि तू पता नहीं क्यों स्कूल आता है। तो अल्बर्ट क्या कह रहा है? It is not my wish, sir। सर मैं आना तो नहीं चाहता, मैं भी नहीं आना चाहता स्कूल। Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself। फिर तुम एक एहसान फरामोश लड़के हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। I suggest you ask your father to take you away। मैं तो कहूंगा अपने बाप से कहो कि तुझे निकाल ले स्कूल से। Say, ask your father to take you away। कहो अपने पिता से कि तुम्हें निकाल ले स्कूल से। Albert felt miserable when he left school that afternoon। उस दोपहर को जब अल्बर्ट स्कूल से निकला तो बहुत दुखी था, मिजरेबल। Not that it had been a bad day, इसलिए नहीं कि ये दिन खराब था आज। Most days were bad now। आजकल हर रोज उसके साथ ऐसा होता था, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था डेली। तो इसलिए कोई आज खास बात नहीं थी इस तरह की। But because he had to go back to the hateful place the next morning। मिजरेबल क्यों था? क्योंकि कल फिर यहीं आना पड़ेगा। जहां मैं आना नहीं चाहता, हर रोज वहीं आना पड़ता है। He only wished his father would take him away। वो भी हर रोज प्रार्थना करता था कि उसके पापा उसे स्कूल से निकाल ले। But there was no point in even asking। लेकिन पूछने का भी कोई फायदा नहीं था। He knew that the answer would be he would have to stay until he had taken his diploma। क्योंकि आइंस्टीन को पता था कि पापा कहेंगे ये डिप्लोमा पूरा कर ले, 10वीं क्लास पूरी कर ले पहले, फिर निकालेंगे। 10वीं तो करनी ही पड़ेगी। You will have to pass 10th class। Going back to his lodging did not cheer him up। कमरे पे जाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। लॉजिंग का मतलब जहां वो ठहरता था, जहां वो रुकता था, जहां उसने कोई कमरा लिया हुआ था। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग, अपने कमरे में वापस जाकर भी डिड नॉट चीयर हिम अप, उसे अच्छा नहीं लगा।
His father had so little money to spare. उसके पापा इतने गरीब थे that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. कि उसने म्यूनिक के सबसे गरीब इलाके में उसे एक कमरा किराए पे लेकर दिया था। कहाँ रह रहा था अल्बर्ट? पूरेस्ट क्वार्टर्स, गरीब से गरीब लोगों के बीच में, म्यूनिक में। He did not mind the bad food. खाना बेकार था एंड लैक ऑफ कंफर्ट, और किसी तरह की सुविधा नहीं थी। इस बात से आइंस्टीन इतना परेशान नहीं था। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, और वहाँ गंदगी थी, कीचड़ था, इससे भी आइंस्टीन को ज़्यादा परेशानी नहीं थी। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। लेकिन उन झुग्गी झोंपड़ियों में जो हर रोज हिंसा होती थी, गाली गलौज होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, उससे आइंस्टीन बहुत परेशान था। आइंस्टीन म्यूनिक के गरीब से गरीब क्वार्टर्स में रहता था। वहाँ की गंदगी, वहाँ का डिस्कम्फर्ट, वहाँ का खाना, वहाँ की धूल धमास से तो किसी तरह वो समझौता कर रहा था, लेकिन वहाँ जो हर रोज लड़ाई झगड़े, लूटपाट, गाली गलौज होती थी, वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। His landlady beat her children regularly. उसकी जो मकान मालकिन थी, बच्चों को हर रोज पीटती थी। And every Saturday her husband came drunk and beat her. और हर शनिवार को उसके पति आते थे और वो उसकी पिटाई करते थे। पूरा सप्ताह लैंडलेडी, जो उसकी मकान मालकिन थी, वो अपने बच्चों को पीटती थी, और सप्ताह के अंत में सैटरडे को जब उसके पति घर आते थे, वो उसे पीटते थे, अपनी पत्नी को। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. शाम को वो अपने दोस्त यूरी के पास गया मिलने के लिए, और यूरी ने उसे समझाया कि भाई कम से कम तेरे पास कमरा तो है रहने को। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको रहने की जगह नहीं मिलती, पुल के नीचे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, खाने को ठीक से भोजन नहीं होता, मांग के खाते हैं। कम से कम तेरे पास कमरा है, खाना है, इतनी तो सुविधा है। At least you live among civilized human beings. कम से कम सभ्य लोगों के बीच में रहते हो। सिविलाइज्ड ह्यूमन कह रहा है, सिविलाइज्ड सभ्य लोगों के बीच में रहते हो। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा हालांकि वो सब गरीब हैं, लेकिन कम से कम उनके साथ तो रहते हो, मनुष्यों के बीच में तो रहते हो। दे आर ऑल नॉट सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। अल्बर्ट कह रहा है एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविल। अल्बर्ट जो है यूरी को कह रहा है ये बात, सॉरी, अपने दोस्त यूरी को कहता है कि भाई तुझे बातें आ रही हैं, तू मुझे समझा रहा है इसलिए क्योंकि तू अच्छे लोगों के बीच में रह रहा है, सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। इवन इफ दे ऑल आर पुअर स्टूडेंट, भले ही वो सब गरीब हैं लेकिन अच्छे तो हैं। तो यूरी ने कहा दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, सारे बच्चे जो मेरे आसपास रहते हैं वो सारे सही नहीं हैं, सारे सिविलाइज्ड नहीं हैं, सभ्य नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल? तूने नहीं सुना कि पिछले ही सप्ताह 2 बच्चों की लड़ाई में एक बच्चा मर गया? ड्यूल का मतलब 2 की लड़ाई जो होती है, 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े और उनमें से एक की मृत्यु हो गई। तो ये भी सभ्य लोग नहीं है जिनके बीच में रहता हूं। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड? और जो मारा गया उसका क्या हुआ फिर?
What happens to the one who killed him? जिसने मारा उसका क्या हुआ? Nothing, of course, कुछ भी नहीं हुआ. He is even proud of it. बल्कि वो तो प्राउड है अपने एक्ट पर. वो तो छाती चौड़ी करके घूम रहा है. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसको तो इस बात से दुख है कि पुलिस ने उसे कहा कि बस आगे से ऐसा मत करना. पुलिस के अथॉरिटी के इतना कहने से वो दुखी है कि आगे से ऐसी गलती मत करना. इसी बात का उसे बुरा लग रहा है. He is upset about this because he has not a single scar on his face. दूसरा दुख उसको ये हुआ कि इतनी बड़ी लड़ाई भी लड़ी, बंदे को मार भी दिया, फिर भी कोई चोट मुझे नहीं आई. चेहरे पे निशान हो चोट का तो दूसरे बच्चे देख के डरे कि देखो इसने एक बच्चे को मार दिया है, इससे डर के रहो, बच के रहो. ऐसा कोई निशान भी नहीं पड़ा गाल पे. इसलिए भी वो क्या है? अपसेट. He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. वो क्या हो जाता चोट का निशान? बैज ऑफ ऑनर, सम्मान का सूचक. अगर चेहरे पे कोई निशान हो, जैसे गुंडे मवालियों के चेहरे पे निशान होता है, वो क्या है उनके लिए? बैज ऑफ ऑनर. दूर से पता चल जाता है कि आदमी खूंखार है, इससे बच के रहो. exclaimed Albert, and these are the students. अल्बर्ट कहता अरे, और ये स्टूडेंट्स हैं, इनको स्टूडेंट कहेंगे. बच्चों को मार देते हैं और फिर गाल पे निशान नहीं पड़ा इसलिए दुखी हैं, या पुलिस ने कह दिया कि आगे से मुझे किसी झगड़े में इन्वॉल्व नहीं नजर आना चाहिए, ये बात भी जिनको बुरी लगती है, ऐसे बच्चे. वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सैड यूरी. यूरी कहता है तुम एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे. मैं जानता हूं, मुझे भरोसा है कि तुम एक दिन अच्छे विद्यार्थी साबित होगे. आई डाउट इट, सेड अल्बर्ट ग्लमली. अल्बर्ट ने उदासी से कहा, ग्लमली, कि मुझे तो इस पे यकीन नहीं है. मैं नहीं मानता कि मैं अच्छा बच्चा या अच्छा विद्यार्थी कभी बनूंगा. मुझे भी कभी कोई टीचर कहेगा गुड बॉय, गुड स्टूडेंट. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. उसने यही बात अपनी बहन एल्सा से कही. उसकी बहन एल्सा उससे मिलने आई थी, तो उसने एल्सा को भी ये बात कही कि मैं कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, क्योंकि जो देखो वही टीचर मुझे डांटता है, किसी को मैं अच्छा नहीं लगता. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन. वैसे एल्सा कहाँ रहती है? बर्लिन में रहती थी. वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस. बर्लिन में क्यों रहती थी? बर्लिन में उसके पापा का बिजनेस था, काम था. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स अल्बर्ट इफ यू ट्राइड, शी सेड. उसकी बहन उसे समझाती थी, कम से कम इतना तो याद कर लिया कर कि पास हो जाए. ठीक है, तुझे याद करना अच्छा नहीं लगता, तू नहीं समझता कि याद करना कोई एजुकेशन है, फिर भी पेपर पास करने के लिए थोड़ा सा कर लिया कर. आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट इट थ्रू. मैं बिल्कुल नालायक बच्चों को जानती हूँ जो लास्ट में थोड़े से क्वेश्चन याद कर लेते हैं और पास हो जाते हैं, है ना? ऐसे ही हैं तुम में से बहुत सारे. क्या करते हैं? लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर. आइंस्टीन को समझा रही है उसकी बहन, तेरे से भी ज्यादा नालायक बच्चे थोड़े से क्वेश्चन याद कर लेते हैं और पास हो जाते हैं. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड. याद करने के लिए कोई चीजें समझने की जरूरत थोड़ा है. व्हाट यू आर टॉट जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम. रट्टा लगाओ और एग्जाम में रिपीट कर दो, गूगल दो. कौन कह रहा है? कौन समझा रहा है? कौन किसको समझा रहा है? आदित्य, दीप,
सर हाँ, कौन समझा रहा अल्बर्ट की है? बहन जी। आइंस्टीन की बहन एल्सा समझा रही है की बहन जी। आइंस्टीन को कि भाई थोड़ा सा तो याद कर लिया कर, जी। है ना। दीप, आदित्य, दीपक जैसे लोग कर लेते हैं, तू तो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनने वाला है ना, मजाक में तू इतना भी नहीं कर सकता। दैट्स द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता है यही तो मुश्किल है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मुझसे नहीं याद होता, मुझसे इस तरह याद नहीं होता, मैं क्या करूं। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तो बहन कहती है तुझे बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है याद करने में। एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरेट। तोते की तरह कोई भी रट सकता है, बार 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 रिपीट करो, याद हो जाएगा। यू जस्ट डोंट ट्राई, बस तू ट्राई नहीं करता। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा। और वैसे मैं देखती हूँ तू हमेशा किताब लिए घूमता रहता है हाथों में। व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग? ये कौन सी किताब पढ़ रहा है तू? ए बुक ऑन जियोलॉजी। तो आइंस्टीन कहता है ये भूगर्भ विज्ञान की किताब है। जियोलॉजी, भूगर्भ, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के अंतःग्रह का अध्ययन करने वाली विज्ञान। ए बुक ऑन जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टानों जैसी चीजें, खनिज पदार्थ। डू यू लर्न दैट? ये पढ़ता है तू? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। तो आइंस्टीन कहता है नहीं, हमारे स्कूल में साइंस वाइंस तो पढ़ाते नहीं कोई। देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट? फिर क्यों पढ़ रहा है जियोलॉजी? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। Isn't that a good enough reason? एल्सा साइड। एल्सा कहती है कि जब तुझे पढ़ना इतना अच्छा लगता है फिर तू याद क्यों नहीं करता? Isn't that a good enough reason? क्या ये काफी कारण नहीं है कि तू समझता है अच्छा लगता है? एल्सा साइड। You are right, of course, Albert, she said, but it won't help with your diploma. आइंस्टीन कहता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, क्या ये काफी कारण नहीं है जियोलॉजी पढ़ने के लिए? जियोलॉजी पढ़ने में मुझे मजा आता है इसलिए पढ़ता हूं। तो उसकी बहन कहती है अल्बर्ट तू बिल्कुल सही कह रहा है, इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन तुम्हें ये 10वीं क्लास पास करने में तो कोई काम नहीं आएगी ना। मजे के साथ साथ उसका कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। उसकी बहन कहती है जियोलॉजी पे जो जितना तू टाइम लगाता है, जितना एनर्जी खर्च करता है, इतनी एनर्जी इतना टाइम अपनी सिलेबस की किताब पढ़ने में लगा, पास हो जाएगा। तो आइंस्टीन कहता है क्योंकि उसमें मुझे मजा नहीं आता, वो मैं कैसे पढ़ूं? जियोलॉजी मुझे अच्छी लगती है इसलिए पढ़ रहा हूं, और ये काफी कारण है मेरा इसको पढ़ने के लिए। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा। लेकिन ये तुम्हें 10वीं क्लास पास करने में जरा भी मदद नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक। साइंस की किताब पढ़ने के अलावा आइंस्टीन को म्यूजिक अच्छा लगता था। या तो साइंस की किताबें पढ़ना अच्छा लगता था या म्यूजिक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। और वो अपने कमरे में वायलिन बजाता रहता था तब तक जब तक उसकी मकान मालकिन उसे रुकने को नहीं कहती थी। जब तक मकान मालकिन तंग आकर उसको बंद करने को नहीं बोलती थी, तब तक आइंस्टीन अपने कमरे में वायलिन बजाता रहता था। That wailing gets on my nerves, he said. There is enough noise in this house with all the kids howling. वो लेडी कहती थी बंद करो ये रोना धोना। गाना बजाने को वो क्या कह रही थी? वेलिंग। ये इतना शोर शराबा, पहले ही मेरे घर में इतना शोर रहता है, बच्चे सारा दिन चीखते चिल्लाते रहते हैं, ऊपर से तू ये ज्यादा बजाने लग जाता है आकर वायलिन। बंद कर ये शोर। तब आइंस्टीन बंद करता था वायलिन बजाना। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. Albert
का दिल होता था कि उस औरत को कहे कि तू ही तो इन बच्चों को रुलाती है सारा दिन, मारती रहती है इनको, पीटती रहती है, तू ही तो शोर मचवाती है, लेकिन बोलता नहीं था। दिल करता था उसका, लेकिन आउट ऑफ कर्टसी, एक अच्छा बच्चा होने की वजह से, सिविलाइज्ड होने की वजह से वो ऐसा उस स्त्री को कहता नहीं था। कहने का मन होता था उसका। I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. 6 महीने अकेला यूनिक में उस कमरे में रहने के बाद एक दिन यूरी को उसने कहा कि भाई मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। It is absurd that I should go on like this. किस तरह से यहाँ टाइम पास करते रहना, समय बेकार गंवाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। In the end, it will turn out I have been wasting my father's money. आखिर में यही निकलेगा कि मैंने अपने पिता का पैसा बेकार किया, व्यर्थ गवाया। And everyone's time, और समय भी। It will be better for all if I stop now. अगर मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ, पढ़ाई छोड़ देता हूँ, तो ये सब के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, स्कूल के लिए भी अच्छा होगा। स्कूल वाले भी मुझे निकालना चाहते हैं, मैं भी वहां पढ़ना नहीं चाहता, मेरे पापा के पैसे भी बचेंगे और समय भी बचेगा। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। यूरी ने कहा फिर क्या करेगा तू? आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता। इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। मैं तो समझता हूं कि अगर मैं मिलान चला गया तो मेरे पापा मुझे फिर वापस भेज देंगे। Unless his eyes gleamed with a sudden idea. तभी उसको एक आइडिया आया। यूरी, do you know any friendly doctors? क्या तू किसी डॉक्टर को जानता है? तेरा कोई दोस्त है डॉक्टर? I know a lot of medical students. तो यूरी कहता है मुझे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जानते हैं। मैं कई सारे मेडिकल पढ़ने वाले, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले बच्चों को जानता हूं। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सेड यूरी। डॉक्टर नो, कोई डॉक्टर तो मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले बच्चे, मेडिकल साइंस, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे मुझे जानते हैं। आई नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। व्हाई? मैं कभी किसी डॉक्टर के पास गया भी नहीं, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि डॉक्टर की फीस देने का मैं खर्च उठा सकूं। लेकिन क्यों पूछ रहा है तुम? Suppose, said Albert. Albert कहता है मान ले that I had a nervous breakdown.